ग्रैविस फाउंडेशन को बहुत आभार मानती हूँ कि उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है, और ख़ास तौर से यूनिसेफ को, क्योंकि यूनिसेफ का ये मानना है कि अगर हमको माहौल में बदलाव लाना है तो उसमें बहुत सारी पार्टनरशिप्स की ज़रूरत है। ये एक इंसान का काम नहीं। जैसे कि आपने बताया कि देखिए सरकार की तरफ से तो बहुत इनिशिएटिव्स हैं, मगर सिर्फ वहाँ जो है केंद्र बिंदु लग जाएगा तो नहीं होगा आगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इशू है, क्योंकि इसके बारे में हमारे समाज में पूरी तरह से चर्चा नहीं होती है। और इसमें जब आपको इसकी समझ आएगी तो आप आज बच्चे की परवरिश किस तरह से करें, पहले तो उसके सिर्फ सुरक्षा की बात करेंगे, लेकिन उसकी परवरिश कैसे होती है, उस पर कल का समाज कैसा होता है वो जो है निर्धारित है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उषा मैम, आपसे जानना चाहूँगा, तनीषा जी, शबाना मैम इस इनिशिएटिव से जुड़ गए, कितना फ़ायदा होगा? और जो है जब सेलिब्रिटी इनिशिएटिव से जुड़ता है तो बहुत ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचती है। ये बात पहुँचानी कितनी इंपॉर्टेंट है? जैसे शबाना मैम ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में इस तरह की चीज़ें लोगों तक पहुँचाना। क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल। आज शबाना जी और तनीषा जी यहाँ पे है, सूरज मांझे सर है, संजय जी है। सबको संजय जी का कहना बिल्कुल सही है कि जब तक हम लोग सब मिलके, मतलब एक फाउंडेशन इसके ऊपर काम नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत सारे फाउंडेशन को जुड़ के हमको ये बात बहुत सारे लोगों तक, बच्चों तक पहुंचानी होगी। और इससे मीडिया और सेलिब्रिटी ये एक सबसे बड़ा माध्यम है कि लोग इनको फॉलो करते हैं, इनको देखते हैं, इनको पढ़ते हैं। तो इन सब का अगर हमको सपोर्ट मिला तो हम लोग ज़्यादा इसके ऊपर काम कर सकते हैं। बदलापुर की घटना देखिए, कोलकाता की देखिए, कितना लज्जास्पद ये घटनाएँ जो घट रही है बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, क्या है ये? हमको यहाँ पे कुछ तो सबको एक सोचना चाहिए कि इसमें हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, ये सोच कैसे बदली जा सकती है। इसके ऊपर हमें जो सोचना चाहिए वो हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे बाद में। बट अभी फ़िलहाल हम लोग जो हमारा काम है गुड टच बैड टच के द्वारा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल में जाके सिखा रहे हैं, और बच्चों को उनमें से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अब तक हमने 6 लाख बच्चों को कंप्लीट किया है, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और स्कूल हमको अप्रोच कर रही है। और बस ये किधर ना किधर रुकना चाहिए, ये हम दिल से ये करते हैं, दुआ करते हैं कि ऐसी घटनाएं, दिल को दहलाने वाली ऐसी घटनाएं वापस ना हो। मैम इसके लिए हम मैम सवाल है, बदलापुर और कोलकाता की बात निकली है। मैम से सवाल जब आप सुनते हैं इस तरह की घटनाएं और लोग जिस तरह आउटरेज हैं, बहुत बुरा लगता है आपको, क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जिस तरह अभी देश में जो माहौल है, खासकर इन 2 इंसिडेंट्स के बाद में लोग काफ़ी आउटरेज हो गए हैं। और आउटरीच तो होना चाहिए, आज नहीं आउटरीच होना चाहिए, बहुत पहले आउटरीच होना चाहिए। और इस तरह से सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि ये जब चीज़ें हैं, एक आपको पॉलिटिकल विल की तरफ करी, दूसरी जो है आपको इंडस्ट्री नज़र आ रही है, ये घटनाएं बहुत ही ख़तरनाक हैं। लेकिन सिर्फ इस तरह से सिलेक्टिवली अगर हम चूज़ करेंगे तो ये जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ये बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि निर्भया के लिए जब सारा देश इकट्ठे हुआ था, उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी ने कितना अच्छा प्रोटोकॉल बनाया था, कितनी बातों को देख रहे हैं, मगर उसको कहीं ये कम नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर अगेन सिर्फ एक ही विचार नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम जो पेट्रियार्की हमारे अंदर है उसको पूरी तरह से निकालेंगे नहीं, और औरत को हम सिर्फ कमोडिटी नहीं सोचेंगे, लेकिन ये सोचेंगे कि उसका बराबर का हक है। ऐसा लगता है कि बहुत दूर दराज की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि उसको क्यों करता है आदमी रेप? डेथ पेनल्टी भी मिल चुकी है, बहुत सख्त से सख्त कड़ी सज़ा भी उसको मिल गई है, लेकिन वो कम नहीं हो रहा है। क्या वजह है? इसके लिए बहुत काम करना चाहिए। और डेफिनेटली जो प्रोटोकॉल जस्टिस वर्मा ने दिया है हमको, उसके ऊपर हमको काम करना चाहिए। तनीषा जी, एजुकेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है? जैसे मैम ने कहा कि डेथ पेनल्टी दी गई है फिर भी कम नहीं हो रहा है, तो एजुकेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है? और जो उषा मैम ने जो इनिशिएटिव लिया उसके लिए जैसे हम अभी एक ग्रेविटास और यूनिसेफ में हम बात कर रहे थे, इट इज़ बेसिकली अबाउट द 1000 डेज़ अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट के जो 1000 दिन होते हैं, जो पहले 1000 दिन होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, वहाँ सब डेवलपमेंट होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। और जब भी वो कम पड़ता है
क्योंकि माँ नहीं प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि बाप नहीं प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि बच्चे को इग्नोर करते हैं, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, इसके वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जब भी बच्चे बड़े होते हैं। तो आई थिंक इन दिस 1000 डेज़ का जो फोकस होना चाहिए, यूनिसेफ जो कंसंट्रेट कर रहा है, सो जो संजय जी ने भी बोला कि ये हमें बहुत ज़रूरी पीरियड है, वो 1000 दिन का जो पीरियड है, वहाँ ब्रेन में सारे न्यूरॉन्स वहाँ डेवलप होते हैं, वहाँ बच्चा को वो पर्सनालिटी भी डेवलप होता है कि वो बच्चा कैसे ग्रो होने वाला है, और वो कम पड़ रहा है। हमारे बच्चे मैल न्यूट्रिशन है, हमारे बच्चे शॉर्ट बन रहे हैं, स्टंटेड ग्रो हो रहे हैं, इतना सारा फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर है, तो वो फ्रस्ट्रेशन ऐसे इंसिडेंट्स में ही निकलता है, वेदर इट्स बदलापुर और इट्स निर्भया, इट्स अ इनबिल्ट फ्रस्ट्रेशन कि हमें प्यार नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो जैसे डॉक्टर प्रीति ने भी कहा, अगर हम मिट्टी को नहीं संभाल सकते हैं, जो माँ है, जो औरत है, वो हमारी देश की मिट्टी है, तो उसका सीड कैसे ग्रो होगा। तो जब तक हम बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते, तब तक हम देश की परवरिश नहीं कर सकते। सूरज जी, ये क्वेश्चन आपके लिए सर थोड़ा बता। यू आर आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट क्लब एंड ये क्वेश्चन आपके लिए, यू आर अ ब्यूरोक्रेट, बट ये जो इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन जो हमारे हुआ दैट इज ऑब्वियसली गुड, बट ये मास तक लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज कैन बी ड्राफ्ट। तो इस गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से आप इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, गवर्नेंस में ये है कि हमारी जो 1000 दिन बहुत ज़रूरी है। पहले 1000 दिन में जो परवरिश उस बच्चे को मिलती है, उसी से वो आदमी बनता है, वही उसी से वो औरत बनती है। तो ये दोनों चीज़ें मैसेज मैंने ठीक तरीके से लिया, और गवर्नमेंट की जितने भी प्रोग्राम होंगे उसमें इसकी ज़रूर सहायता ली जाएगी। थैंक यू सर। संजय सर, आप क्या शेयर करना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? जैसा कि लोगों ने कहा कि पहला 1000 डे में 80% ब्रेन डेवलप करता है और ये इरिवर्सिबल है। आपने वो पीरियड मिस किया तो वो मिस कर गया, और बच्चे का विकास उसके हिसाब से नहीं हो पाएगा। CRT है, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वहाँ हमारी एक कोर कमेटी होती है। तो जितने भी कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, मैं हमेशा ये खबरदारी लेता हूँ कि उन लोगों को उस कोर कमेटी से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे कुछ दिनों पहले हम अनन्या फाउंडेशन एक काम करता है, उसके पास हम गए थे, ठाणे में काम कर रहा है, उसे हमने कनेक्ट किया। काफ़ी सारे, अर्पण है, संकल्प है, बहुत सारे हैं। तो अभी हम इनके साथ भी अभी हमने उनसे बात की है कि वी विल गेट कनेक्टेड विद ईच अदर एंड वी विल ट्राई टू इंस्टीट्यूशनलाइज इट। दो चीज़ें जो बहुत खास करके उभर के आई है इस कॉन्फ्रेंस में, एक तो चीज़ है कि ये हर एक की जिम्मेदारी है। हम ऐसी संजीदा घटनाएं जब होती है तो हम हमेशा पॉइंटिंग फिगर्स एट ईच अदर ऐसा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत है कि कोई प्रॉब्लम्स होते हैं वो सोशल प्रॉब्लम होते हैं, जिसका हल समाज के हर स्टेक होल्डर ने ढूंढना चाहिए और करना चाहिए। जैसे बहुत अच्छे से किसी ने बताया कि जो कुछ कर नहीं रहे उन्होंने कुछ करना चाहिए, जो कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हैं उन्होंने ज़्यादा करना चाहिए, और जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं उन्होंने अच्छे से करना चाहिए। तो इस कॉन्फ्रेंस से वो बात सामने आई। दूसरी बात ये सामने आई कि पहले 1000, तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट हमें देखना होगा कि हर एक लेवल्स पे काम करने का ज़रूरत है। सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, सरकार सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, बट लोगों को सामने आना पड़ेगा सर्विस लेने के लिए। आपका इंसेंटिव है डिलीवरी के लिए, बट महिलाओं को आना पड़ेगा। वैक्सीन है, वैक्सीन क्यों कोई डिस्ट्रिक्ट में 50% से कम है, लोगों को आगे आना पड़ेगा। तो एक तो इंडिविजुअल लेवल पे, लोगों के लेवल पे काम करना है, फैमिली के लेवल। बहुत बार फैमिली मेम्बर्स ही वो कोई व्यवहार को प्रैक्टिस करने या नहीं करने में बाधक होते हैं। एक बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करो 6 महीना तक, बट घर के अंदर अगर फैमिली मेम्बर्स ही उसको नहीं सपोर्ट करेगा, नहीं कर पाएगा। फिर तीसरा समाज के लेवल पे कम्युनिटी बिलीफ, सोशल नॉर्म, एंड चौथा ऑब्वियसली तंत्र के ऊपर। तो ये चारों लेवल पे हमें देखना होगा कि ब्रोकन स्टोरी कहाँ है एंड उसको स्टिच करना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।